राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुआसन बैठियो तेज पुंज कपिवीर। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक बुद्धिहीन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव हरं कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देव हरं कलेश विकार।
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम गाइए सब लोग गाइए बड़े भाव के साथ। हे बालाजी महाराज सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम सीताराम
अब तो दया करो सीताराम अब तो दया कौन कौन बालाजी का भगत है? अच्छा, लाल बाग के राजा का कौन कौन भगत है? दिल्ली वालों दोनों हाथ उठाकर शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम गाइए सत्यम शिवम सुंदरम ओ ईश्वर सत्य सत्य शिव श्री सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम ओ पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। ये वाह दोनों हाथ उठाकर दिल्ली वाले पागलों देखो इनको दया करो प्रभु, देखो इनको हर घर के आंगन में दादा मोहन सरगम ओ सत्यम शिवम अच्छा, नाम संकीर्तन में क्या कोई कंजूसी करता है? तो दोनों हाथ उठाओ ना। देखो, जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। और दिल्ली तो वैसे ही महान है। दोनों हाथ उठा के गाओ। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। अब तो कृपा करो राम, अब तो
दया करो राम, अब तो कौन कौन गणेश भगवान की कृपा को पाना चाहता है? हे गणपति राजा हमारे दिल में आजा। कौन कौन बुलाना चाहता, जरा हाथ उठाओ। बड़े कंजूस लग रहे, अरे दोनों हाथ उठा कर बोलो, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, 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 रामचंद्र भगवान की, गणेश भगवान की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, दादा गुरु जी की, अपने अपने मताई बाप की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमानाथ भगवान की, सभी संत जनों की, गौ माता की, पुराड़ी में रहने वाले पागलों की, दिल्ली में रहने वाले पागलों की, अपने अपने गुरु गोविंद की। 3 बजे जो आकर के बैठ गए थे कि गुरुजी 3:30 बजे आ जाएंगे, मन ही मन बैठे बैठे जो गाली बक रहे थे उनकी भी, जो सबसे बाद में आए और सबसे आगे बैठ गए उन वीआईपीओं की भी। नमः पार्वती पतये हर हर। कथा यजमान जी की, नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। भगवान की बड़ी कृपा, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों का बड़ा आशीर्वाद। और आज तो हम पर गणेश भगवान जी की बड़ी कृपा हुई है। पहली बार गणेश उत्सव के मध्य में हमको गणेश भगवान का पावन चरित्र सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज जो है प्रथम दिवस में हम अपने गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते, संत जनों को प्रणाम करते, लाल बाग के जो राजा हैं, जो विगत 8 वर्ष से यहाँ विराजमान हो रहे हैं, ऐसे लाल बाग के राजा श्री गणपति भगवान को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सभी संत जनों को प्रणाम, दादा गुरुजी के चरणों को प्रणाम, भारत भूमि को प्रणाम है। जितने भी संत जन दृश्य अदृश्य रूप में आए उनको प्रणाम है। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ बैठा, बाहर खड़े हुए हैं बेचारे, जो भी जहाँ हैं, हम आप लोगों को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी की चौपाई याद आती है, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबको श्री सीताराममय मान करके प्रणाम करते हैं। आहा, भगवान की कितनी मंगलमयी कृपा है। देखो, गणेश जी तो बहुत जगह बैठे और सब लोग गणपति बप्पा ऐसे बोल रहे हैं, जैसे तुम अभी बोले।
सब लोग ऐसा बोल रहे क्योंकि मौसम ऐसा है, अच्छी बात है। लेकिन बुरा ना मानना, गणेश जी भगवान को लाना पूजा करना अलग बात है, लेकिन उनसे कुछ सीख करके जीवन में उतारना एक अलग बात है। हमारे साथ में हमारे इस आयोजन के लाल बाग ट्रस्ट के, राजा के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राकेश बिंदल जी जब धाम आए, गुरुजी कथा करवानी है। हमने भी बहुत दिन से कही नहीं, और दिल्ली वालों की याद हमें बहुत आती है। दिल्ली वाले बेचारे रह जाते हैं, दिल्ली में पागल ज्यादा हैं, हम कम टाइम दे रहे हैं। तो राकेश बिंदल जी आए, महाराज जी अगर आपको लगे तो कथा हो जाए। हम कहा हो जाए, वो किस पर बोलेंगे? तो हमने तो इनको यही कहा कि हम हनुमान कथा ही करेंगे, या तो राम कथा करवा लो या हनुमान कथा। तो बिंदल जी बोले गुरु जी जो अच्छा लगे। तो कल तक तो हम हनुमान जी के मूड में आए थे, लेकिन आज सुबह से मूड बदल गया, अब गणेश जी के मूड में आ गए। तो हमारे कलाकार हमसे पूछने लगे आप गणेश जी पे बोल लोगे? हम कहा हम ही को तो बोलना है, बुलवाएंगे तो वो, हमें क्या बोलना है, अपने आप बोलेंगे। तो बोले, एक पंडित जी हमसे पूछने लगे आप गणेश जी पर सुनाओगे क्या? हम की सुनाने की जरूरत ही नहीं है, जिनका स्वरूप ही इतना अद्भुत हो, मुख हाथी का हो, अब उनके बोलने का क्या कहना। जिनका मुख हाथी का होता है उनके विचार भी तो हमेशा ऊंचे ही होते हैं। ऐसी लंबी सूंड वाले श्री गणराजा धन्य हैं गणेश जी महाराज, जिनको माता जानकी जी ने भी खूब वंदन किया। गणेश जी महाराज की वंदना माता जानकी जी भी करती हैं। वंदे वाणी विनायको, श्री तुलसीदास जी भी वंदना करते हैं। गणेश जी के बिना कुछ भी प्रारंभ नहीं, श्री गणेश से ही कुछ श्री शुरुआत हो सकती है। इसीलिए 5 दिन तक हमने पहले विचार किया था कि हम हनुमान जी पर कथा सुनाएंगे, लेकिन अब विचार बदल गया, गणेश महिमा पर चर्चा सुनाएंगे। बोलो गणेश भगवान की। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। एक दो पहले आज के प्रश्न ले लेते हैं, उन प्रश्नों के साथ में फिर गणेश कथा महिमा को हम गाएंगे। आज का हमने पहला प्रश्न लिया है, जिन्होंने भी भेजा उनका नाम है विनीता गुप्ता। उन्होंने पूछा अध्यात्म क्या है और आध्यात्मिकता या अध्यात्म में कोई अंतर है? आध्यात्मिक होने के फायदे क्या हैं? स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत से धर्मगुरु बोलते हैं, हम आध्यात्मिक हो गए कि नहीं हुए इसका पता कैसे लगेगा? लक्षण बताने की कृपा करें। आपकी दासी शिष्या विनीता गुप्ता। धन्य है दासी जी। आपने पूछा कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होने के लक्षण क्या है? अरे भाई, कोई चीज घटित होती है तो खुद को पता लगे या ना लगे, अगल बगल वालों को पता लग जाता है कि ये बालाजी का पागल हो गया। पर आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया, इसलिए आपको धन्यवाद। अध्यात्म का मतलब यूं समझिए विनीता गुप्ता, जैसे जल में कमल रहता है, जल में कमल रह करके भी कमल में जल नहीं रहता है। कमल की पंखुड़ियों पर पानी का बूंद पड़ता, पर कभी भी कमल की पंखुड़ियां पानी के बूंद को स्वीकार नहीं करती। वो जल में रहता, जल उसके ऊपर रहता, पर कभी भी कमल पानी को स्वीकार नहीं करता। वैसे ही अध्यात्म है, जो आध्यात्मिक इंसान हो जाता है वो संसार में तो रहता है, पर उसके अंदर संसार नहीं, भगवान बसता है। आध्यात्मिकता का मतलब ही है संसार से परे हो जाना। इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी हो जाओ, रहो संसार में, जो कर रहे वो करना है आपको, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक जो हो जाता है, जिसके अंदर आध्यात्मिकता की घटना घट जाती है, वो आदमी संसार से परे हो जाता है, उसे सत्य का पता चल जाता है। ऐसे समझो, जादूगर देखा, जादूगर जब जादू दिखाता है तो पंखी बना देगा,
पक्षी बना देगा, सांप निकाल देगा, कभी टीवी निकाल देगा, कभी रुपया निकाल देगा। सब लोग ताली बजाते, आहा क्या बात है, क्या बात है, क्या चमत्कार है। लेकिन कभी तुमने देखा होगा जादूगर के साथ में जो जमूड़ा रहता चेला, वो कभी आश्चर्यजनक चकित नहीं होता, क्योंकि जमूड़े को पता होता है कि इस जादू का रहस्य क्या है, तो वो कभी आश्चर्यचकित में नहीं पड़ता। ऐसे ही जो संसार में रहता है वो हमेशा आश्चर्यचकित रहता है, लेकिन जो संसार को समझ जाता है वो आध्यात्मिक हो जाता है, और जो आध्यात्मिक हो जाता है वो संसार में आश्चर्यचकित नहीं रहता, उसे पता होता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। विनीता गुप्ता, आध्यात्मिकता का मतलब है जो केवल अपने लिए ना जिए, अपने भले के साथ साथ जो दूसरों का भला करने का प्रण ठान ले, समझ जाना वो आदमी आध्यात्मिक हो गया है। जो अपने जीवन के साथ साथ दूसरों को जीवन देने का काम करना प्रारंभ कर दे, समझ जाना वो आदमी आध्यात्मिक हो गया है। जो स्वयं मुस्कुराने के साथ साथ दूसरों के चेहरे पर हंसी लाना प्रारंभ कर दे, समझ जाना वो आदमी आध्यात्मिक हो गया है। जो आदमी खुद मौज में रहे और दूसरों को भी मौज सिखाए, समझ जाना ये आदमी आध्यात्मिक हो गया है। और जो आदमी संसार को मिथ्या और भगवान को सत्य माने, समझ जाना ये आदमी आध्यात्मिक हो गया। लेकिन एक बात सावधान रखना, संसार को मिथ्या मानने वाले का मतलब ये नहीं है कि वो संसार में ना रहे, संसार में रहते हुए भी जो संसार को अपना ना माने, समझ जाना वो आदमी आध्यात्मिक हो गया। और तुमने पूछा कि आध्यात्मिकता पाएं कैसे, तुम पहले ये बताओ कि तुमने आज तक पाने के उपाय क्या किए। ये भी तुम्हें प्रश्न में लिखना चाहिए कि आपने आध्यात्मिक होने के उपाय क्या किए। आध्यात्मिकता किसी उपाय से आती ही नहीं, आध्यात्मिकता तो एक घटना है जो घटती है, सत्य और बोध की क्रांति है जो स्फुरण होती है, स्पंदन करती है, प्रकट होती है। आध्यात्मिकता तो एक एनर्जी है, ऊर्जा है जो ध्यान में उतरने से अपने आप प्रकट हो जाती। आध्यात्मिकता तो गुरु का एक प्रसाद है, सदगुरु की शरण में जाने से ही वो अपने आप प्रारंभ हो जाती है। अध्यात्म कोई उपायों से नहीं मिलता, अध्यात्म कोई प्रयोजन से नहीं मिलता। आध्यात्मिकता को पाने के लिए वैसा होना पड़ता है, चेतना से साक्षात्कार करना पड़ता है। इसलिए विनीता गुप्ता, एक बात याद रखना, तुम कितना भी पढ़ लो, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो जाओ, कितना भी आपका IQ लेवल हाई हो जाए, पर याद रखना वो आदमी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके जीवन में सत्य का बोध नहीं हुआ, जब तक स्पिरिचुअलिटी उसके जीवन में नहीं उतरी, आध्यात्मिकता नहीं उतरी। वो कितना भी प्रयत्न कर ले, वो आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। और ये बात केवल थोथी नहीं, हम आपको एक महान वैज्ञानिक का संदर्भ बताना चाहेंगे। विनीता गुप्ता दुनिया का एक महान वैज्ञानिक हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन। अंतिम दिनों में उससे पूछा गया कि तुम मरने वाले हो, आयु तुम्हारी जा चुकी है, और अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक से पूछा कि तुमने बहुत सी खोजें की, दुनिया में बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया। पूछने वाले ने पूछा, क्या ऐसी कोई खोज रह गई जो अधूरी हो? ऐसा कोई रिसर्च रह गया जो बाकी हो? ऐसा कोई तथ्य रह गया जिसको तुम जान ना पाए हो? अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ देर के लिए चुप हो गया और गंभीर मुद्रा में बोला कि यस, मैं मरने जा रहा हूं, पर एक खोज मेरी बाकी रह गई, एक तथ्य मेरा बाकी रह गया जिसको मैं कभी खोज नहीं पाया, जिसको मैं कभी जान नहीं पाया। तो प्रश्न पूछने वाला बड़ा चौंका, उसने पूछा वो खोज कौन सी है? मुस्कुराता हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है, मैं आज तक ये नहीं जान पाया, जिस शक्ति की बल पर मैंने इतनी खोजें की हैं, मैं उस शक्ति के बारे में नहीं खोज पाया कि वो शक्ति कौन है। उसी शक्ति का नाम स्पिरिचुअलिटी है, उसी शक्ति का नाम अध्यात्म है, उसी शक्ति का नाम आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का मतलब ये
परमात्मा को जान लेना, परमात्मा के बनाए हुए जगत को जान लेना, दुख को जान लेना, सुख को जान लेना, और कौन अपना है कौन पराया है इसको जान लेना ही अध्यात्म है। पर आपने प्रश्न में डाला कि हम अध्यात्म कैसे हों, आध्यात्मिक कैसे हों। विनीता, आध्यात्मिक होने के लिए पहले तुम उनके हो तो जिनसे अध्यात्म प्रकट हुआ है। हमारे गांव में एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर यह कहावत हमारी नजर में कुछ जगह पर ठीक है, एक जगह गलत है। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, पर भगवान को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, उनका होना पड़ता है। अगर आप भगवान के हो जाएंगे तो आप उनको पा जाएंगे, क्योंकि नदी की गहराई का पता आप किनारे खड़े होकर के नहीं लगा सकते, नदी में तुम्हें उतरना पड़ेगा, तब तुम नदी की गहराई का पता लगा पाओगे। उसी प्रकार परमात्मा और परमात्मा की शक्ति को जानने के लिए तुम्हें आध्यात्मिकता में उतरना पड़ेगा। और अध्यात्म का मतलब है न नास्तिक होना न आस्तिक होना, मेरी नजर में वास्तविक होना ही आध्यात्मिकता है। बहुत से लोग नास्तिक होते, एथिस्ट होते हैं, बहुत से लोग आस्तिक होते हैं, वो कहते हैं ये नास्तिक है, कोई कहता है ये आस्तिक है। बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, आस्तिकों को भी हमारी बात का बुरा लग सकता है कि आप धर्म विरोधी हैं। मैं प्रार्थना करूं, धर्म का मतलब ही वास्तविकता। इसलिए भारत के लोगों, ना तुम नास्तिक बनो ना तुम आस्तिक बनो। दिल्ली के लोगों, तुम्हें जीने का मजा लेना है, तुम वास्तविक बनो। अगर तुम वास्तविक बनोगे तो हम ये वादे के साथ कह सकते, दावे के साथ कह सकते कि तुम शुद्ध आध्यात्मिक हो जाओ। आज का आदमी इसीलिए परेशान है क्योंकि वो जो है वो दिखना नहीं चाहता, और जो नहीं है वो दिखना चाहता। खर्चा सबसे ज्यादा किस बात का आदमी का? वो महंगे महंगे शौक हैं ही इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए। आपके ये बड़े बड़े मकान, आप एक कमरे में भी रह सकते, और ये बड़े मकान का सपना भी अपने अहंकार को पुष्ट करने का है। आप दुनिया को दिखाना चाहते कि देख मेरा मकान। महंगी गाड़ी लेने के पीछे भी कारण यही है, तुम दुनिया को दिखाना चाहते, देख मेरी गाड़ी। आप जितने भी शौक पाल रहे वो दुनिया को दिखाने के लिए पाल रहे, और जिस दिन तुम वास्तविक हो जाओगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी में वो घटना घटेगी, वो क्रांति घटेगी कि ना तुम नास्तिक रहोगे ना तुम आस्तिक रहोगे। तुम अगर वास्तविक रहोगे तो ही तुम प्रभु के नजदीक रहोगे। एक संदर्भ और हम तुमको विनीता गुप्ता देना चाहते। दुनिया का एक महान मुक्केबाज आदमी हुआ, माइक टाइसन। माइक टाइसन झोपड़ी में पैदा हुआ, करोड़ों अरबों डॉलर उसने कमाए, 100 कमरों का उसने मकान बनाया लॉस एंजलिस में, बड़ा भव्य मकान, करोड़ों की गाड़ियां, रोल्स रॉयल्स जैसी गाड़ियां उसने खरीदी, हजारों स्त्रियां उसके जीवन में आईं। लेकिन जब उससे सच्चा सदगुरु मिला, उसके जीवन में कुछ घटना घटी, तो लोगों ने उससे पूछा कि पहले की जिंदगी जो तुम्हारी थी, ग्लैमर की जिंदगी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ियां, अब तुम आध्यात्मिक हो गए हो, क्या कहना चाहते हो? उसने बड़े मुस्कुराते हुए बड़ा गजब का जवाब दिया। उसने कहा कि मैं उस समय ब्लैक होल में था, जितने में मकान बनाते जा रहा था उतनी कामनाएं बढ़ती जा रही थी कि एक और मकान होना चाहिए। जितनी मैं गाड़ियां खरीदता जा रहा था उतनी मेरी गाड़ियों की चाह और बढ़ती जा रही थी। रोल्स रॉयल खरीदने के बाद मुझे मन में आया कि मुझे पोर्श अल्टा जैसी गाड़ियों को खरीदना चाहिए। वो कहता है कि मैं हजारों स्त्रियों के साथ रहा, फिर भी मेरी ललक और मेरी कामनाएं बढ़ती जा रही थी। उसने कहा कि जिस दिन मैंने त्याग कर दिया, मुझे घृणा हो गई, उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि जिंदगी में खुश रहने के लिए $1,00,000 नहीं, $1,000 काफी है। $1,000 काफी। इसलिए उससे पूछा कि अब तुमने बदलाव क्या किया और तुम बदल कैसे गए? उसने भी वही उत्तर दिया जो हमारा है। उसने कहा हम जो थे वैसे ही जीने लगे, हम प्रसन्न हो गए। तो दिल्ली के पागलों, आज का सूत्र तुम नोट करो। विनीता गुप्ता, तुमने पूछा कि आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं, तो तुम सूत्र नोट करो। ना तुम नास्तिक बनो ना तुम आस्तिक बनो, मेरी बात मानो, तुम वास्तविक बनो। तुम
जैसे हो वैसे जियो। तुम्हारा जो स्वभाव है उस स्वभाव में रहो। हाँ, याद रखना, ऐसा स्वभाव बनाओ कि किसी का दिल ना दुखे, किसी को बुरा ना लगे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बुरा ना लगे पर तुम्हें बुरा लगे। ऐसे बनो सम अवस्था। दुख आवे तो बहुत घबराओ मत, प्रभु को धन्यवाद। सुख आवे तो ज्यादा फूलो मत, भगवान को धन्यवाद। हर हाल में मस्त रहना सीखो, किसी भी परिस्थिति में मस्त रहो। चाहे दुनिया लुट जाए, अपनी मस्ती मत जाने दो। याद रखना, संपत्ति लुटेगी और तुम टेंशन में रहोगे तो तुम पागल घोषित हो जाओगे। संपत्ति लुटे और तुम मुस्कुरा कर अगर अटेंशन में रहोगे तो फिर से संपत्ति को पा जाओगे, फिर से सब कुछ खोया हुआ पा जाओगे। इसलिए हर हाल में मस्त रहना सीखो। हमें स्वामी अखंडानंद जी महाराज याद बहुत आते हैं। उन्होंने एक कथा सुनाई। सनत कुमार चले जा रहे थे, भगवान पार्वती और शंकर जी चले जा रहे थे। सनत कुमार तो ऊपर सिर किए हुए कीर्तन करते जा रहे थे। पार्वती जी को देखकर प्रणाम नहीं किया तो सनत कुमारों को कोई ध्यान ही नहीं था, ख्याल ही नहीं था, भजन में मस्त थे। तो पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि मुंह ऊपर की तरफ करके जा रहा, जा, मेरा श्राप है, तुम सबके सब चारों के चारों ऊंट बन जाओ। सनत कुमार बोले जय हो, ऊंट बन गए। 2-3 साल बाद पार्वती को ध्यान आया कि हमने सनत कुमारों को ऊंट बना दिया, जरा देखें कैसे हैं। तो पार्वती जी गईं और ऊंट बने हुए सनत कुमारों से पूछा, हाउ फील, कैसा अनुभव कर पा रहे हो। मुस्कुराते हुए सनत कुमार बोले बहुत मजे में है। तो पार्वती जी चौंक गई कि ऊंट बनने के बाद भी तुम मजे में हो। सनत कुमार बोले बहुत मजे में है। बोले क्यों? सनत कुमार बोले मां, पहले हम सनत कुमार थे, अब उमा कुमार हो गए, हम मजे में। पार्वती जी ने बोली ये कोई लॉजिक नहीं है मजे में रहने का, कोई और कारण बताओ। सनत कुमार बोले मां, हम मजे में हैं। क्यों? बोले पहले भिक्षा मांग कर खाना पड़ता था, जब से ऊंट बन गए चाहे जहां मुंह ऊपर करो खा लो पत्ती। और पहले तो फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता था, अब तो जहां खाओ वहीं गिरा दो बाहर, नो प्रॉब्लम, एकदम फ्री है। पार्वती जी चौंक गई, क्या गजब की मस्ती है। इसी का नाम मस्ती है। हर हाल में मस्त रहना अगर सीखना है तो कुछ बुरा भी आ जाए ना जिंदगी में, उसमें भी अच्छा खोज लेना ही आध्यात्मिकता है। कोई तुमको गाली दे, उसमें भी तुम्हें खोज लेना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है। कोई पाप किया होगा, निकल गया। हमें एक भजन बहुत याद आता, हर हाल, आहा, साधक कहता, सुनिए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीखना, हर हाल में खुश रहना। दोनों हाथ उठाकर गाओ भैया। सीख जा, महफिल से जुदा रहना, दोनों हाथ उठाकर। पीछे वाले भी
दोनों हाथ उठाओ भैया। संतों से सीख जाओ, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाओ, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाओ। कौन कौन दिल्ली वाला हर हाल में खुश रहना चाहता है? तो दोनों हाथ उठा के सुनो। ओ हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाओ, जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाओ, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाओ, महफिल में जुदा आध्यात्मिकता का मतलब है वास्तविकता। हम जैसे हैं वैसे जीना सीख लेना ही आध्यात्मिकता है। हम जो नहीं है उसे दिखाने की कोशिश करना ही नास्तिकता है। अच्छा एक बात और, हम जिनकी शरण में बैठे वो गणेश जी हैं। गणेश जी से कभी विचार करना, सूंड लंबी, पेट बड़ा, वाहन छोटा। देखना गणेश जी बगल में बैठे हैं, सूंड लंबी, पेट बड़ा, वाहन छोटा। मानो गणेश जी ये हमें सिखा रहे हो कि बड़ा आदमी वो नहीं है जिसको उठाने के लिए बड़े बड़े